सुबह के टाइम हमारी ये 3-4 चीज़ें हैं घर के अंदर। जो लोग मोटापे को कम करना चाह रहे हैं वो सिनेमम जो है, दालचीनी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में हमें पता ही ना हो और वो वेट लॉस करने के लिए बहुत कारआमद हो। डेफिनेटली मैं वो करता हूँ। सुबह सुबह उठते हैं हम, का मुराद सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग कॉफ़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और चाय के बगैर तो उनकी आंख नहीं खुलती है कि बेड टी वाला जो सिस्टम है कि भाई बेड टी नहीं पीती ना इसलिए सर में दर्द हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें ठीक हैं? कहीं सुनने में आता है कि मैदा ख़राब कर देता है, कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अपना मैदा साड़ोगे इतनी चाय पीनी है। तो क्या ये सुबह सुबह के लिए ठीक है ये चाय और ये ब्लैक कॉफ़ीज़ एंड ऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है कि दौर जदीद में अक्सर लोग सुबह में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ और एक्सेस निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सुबह में गर्म चीज़ का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जेटिक किया जाए, एक्टिव किया जाए, असाब आपके जो है ना पूरा दिन काम करने के लिए तैयार हों। तो आजकल चूँकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का दौर है और ज़्यादातर लोगों का लीवर भी फैटी है और गैस्ट्राइटिस के इशूज़ भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुबह निहार मुँह चाय और कॉफ़ी ये बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान दे देता है पेशेंट को। तो हम हर्बल के अंदर लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सुबह लेनी ही है तो आप घर के अंदर 3-4 चीज़ों का एक ऐसा मुरक्कब है जो आप लेंगी तो पूरा दिन आपका जीआईटी सिस्टम, आपके असाब और आपकी बॉडी की जो निकोटीन कैफीन की कमी है उसको भी वो कंपनसेट करेगी। तो वो इंशाल्लाह हम बिलमुशाफा जो है ना उस पर हम उसकी रेसिपी बताएंगे। भाई मेरे तो 2-3 ड्राइवर जो है ना वो जॉब छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कहते थे कि बाजी जो है ना चाय में चीनी कम डालती है, कि पत्ती भी कम डालती है, तो दूध भी कम डालती है। तो चक्कर में मेरे से 2-3 ड्राइवर मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अब तो मैंने खुला हाथ चाय पे दे दिया कि भाई जितने भी कप पीने पियो मगर मेरी नौकरी ना छोड़ो। तो आप ये बताएं कि वो फिर चीनी कम, तो ये सब चीज़ें निकोटीन, ये किस तरह से लोगों को समझाना है, अवेयरनेस कैसे देनी है? बेसिकली हम ये एक नफ्सियाती असर है कि अगर आप सुबह उठ के चाय नहीं पियेंगे तो शायद आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा या आप एक्टिव नहीं रहेंगे। सुबह के टाइम हमारी ये 3-4 चीज़ें हैं घर के अंदर। मिसाल के तौर पे पुदीना है, सौंफ है, इलायची है। इसका अगर आप कहवा पी लें 10 पत्ते पुदीना और 1 टुकड़ा जो है ना, बल्कि आधी चम्मच जो है वो सौंफ और 2 जो है ना वो इलायची छोटी। दोबारा बताइए जी प्लीज। सुबह सुबह 10-15 पत्ते पुदीने के लिए 1-1.5-2 कप पानी ले लें आप, जिस तरह आप चाय को बॉयल करते हैं। अच्छा। तो उसको गर्म कर लें, उसमें आप 10 पत्ते ताज़ा पुदीना के आप डाल दें। ठीक है। और उसी के बाद उसमें आप जो है ना 2 इलायचियाँ डाल दें। डंडी समेत डालना, डंडी के बगैर? डंठल के बगैर, वरना वो पेन करते हैं, क्रैम्प्स करते हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट्स के डंठल जो है ना बॉडी में क्रैम्प्स पैदा करते हैं। तो ये तो एक लोगों में जनरल शऊर होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का डेंटल नहीं लेना, आपने पत्ते लेने, लीव्स लेने। ठीक है। अच्छा, वो पुदीना के 10 पत्ते आप लें, ताज़ा पुदीना लें। ठीक है। इसी तरह सौंफ ले लें। ठीक है। और वो 1/4 चम्मच से आधी चम्मच तक ले सकते हैं। चुटकी के हिसाब से बता दें, 2 चुटकी ले लें बस हाथ से। उसमें देखें हर्बल के अंदर यही फायदा है कि अगर उसकी डोज, यूनिवर्सल डोज ऊपर नीचे थोड़ी हो भी जाए ना तो साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, ठीक है। नंबर 3 आप इलायची ले लें। ठीक है। अच्छा, इस तीनों चीजों को आप जो है ना बॉयल कर लें 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट के बाद उसको छान के तो उसमें हाफ टुकड़ा या 1/4 टुकड़ा लेमन का डाल लें। ठीक है। एक तो वो बड़ा डिलीशियस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप वो पीने के बाद आप शहद किसी चीज शहद डाल सकते हैं। देखिए वो आपकी स्वादीद है, उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। जो लोग मोटापे को कम करना चाह रहे हैं वो सिनेमम जो है, दालचीनी, उसका भी वो पाउडर डाल लें, उसका वो छिलका डाल लें। अच्छा, दालचीनी का भी क्लियर कर दें क्योंकि कहवा इतना अच्छा बताया आपने कि मैं नहीं चाहती कि लोगों तक वो सही रिसर्च ना पहुंचे। सिनेमन की 2 आती है, एक तो सीधी लकड़ी और एक होती है गोल घूमी हुई लकड़ी। जी जी। तो कौन सी वाली सिनेमन जो है वो सही है? जो सीधी छाल है ना वो उसकी अंदर इतने उसकी अफादियत नहीं है। ये लोगों में एक चीज बताने की है कि जो हमारे श्रीलंका की जो दालचीनी आती है सीधी लकड़ी, जो रिंग में होती है, जो रिंग में, उसकी एफिकेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। हाँ, वो अगर मिल जाए, वो थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो खानों में भी बल्कि वो जी खानों में भी वो डालें। असल में हम लोग ये हर्बल के अंदर जो मेडिसिन तैयार करते हैं हमारे पास बल्कि मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो हम दिखा भी देते हैं। वो दिखा देना जरा, लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हम दालचीनी कह देते, सिनेमन कह देते, लोग लग जाते मगर उनको पता कोई नहीं होता कि कौन सा। ये देख लीजिए गौर से, इनका एक तो ये रूटीन में लोग छिलका इस्तेमाल करते हैं दालचीनी का, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसकी एफिकेसी है लेकिन समझ लें कि 25%। अच्छा। और ये 70 to 80% आपकी बॉडी में रिजल्ट देगी। अरे वाह। ये रिंग वाली दालचीनी जो है ना, हम लोग दवाइयों में भी ये डालते हैं और लोगों को भी इसकी रहनुमाई करते हैं कि आप इस्तेमाल करें। जबरदस्त। तो ये दालचीनी जो है ना आपकी बॉडी में, जो लोग चाहते हैं हमारा वेट भी कम हो, देखिए पुदीना भी वजन कम करता है, लेमन विटामिन सी और उसमें मिलता है जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इनहांस होती है। अच्छा, खाली दालचीनी और इस कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा फायदा है। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन बताने का मकसद ये है कि बहैसियत मजमूई
जो लोग खुश्क मजाज के हैं, तर मजाज के हैं, बलगमी मजाज के हैं, सोदावी मजाज के हैं, हर मजाज के शख्स को ये कावा फायदा देगा। अच्छा, खाली बच्चे भी पी दालचीनी, सकते हैं? जी जी, बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, नौजवान, शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट सब पी सकते हैं। अब ये हमारी जिस्म में जाके क्या फायदा दे रहा है, एक सवाल है। पहला फायदा ये होगा कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहाल होगी। जब आप रात को सो के उठते हैं, रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, बेशक। तो रात को आपकी जितनी कुव्वतें हैं वो जो है ना मध्यम होती हैं, बिल्कुल। फिर जितनी रतूबात हैं वो भी रुकी होती हैं। तो उन रतूबात को बहाल करना, ब्लड को सर्कुलेट करना आपको फाली से बचाता है, लकवा से बचाएगा, आपकी असाबी कमजोरी नहीं होने देगा, आपको पूरा दिन चाकू चबंद रखेगा। आहा, ठीक ये है। कहवा। अच्छा। और ये कहवा आम सा कहवा है। मैं समझता हूं कि दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन एक तरफ, ये कहवा एक तरफ। अरे वाह, क्या बात है जी। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आप भी ज़रा हमें कुछ बताइए, क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं आज आप, इतनी सारी ये आइटम्स जो आपके पड़े हैं, इसमें कोई मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि पीएचडी डॉक्टर भी हैं आप, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में हमें पता ही ना हो और वो वेट लॉस करने के लिए बहुत कारआमद हो। डेफिनेटली मैं वो करता हूँ। अभी जो हकीम साहब ने डिस्कस किया उसमें मैं एक चीज़ सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो इन्होंने जिस अफादियत का ये बताया इन्होंने दालचीनी का, ये जो दालचीनी है जो हम यहाँ पे रेगुलर हम यूज़ करते हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना क्यूमेरिन्स के कंपाउंड्स होते हैं। हम तो ये पुलाव में, यखनी पुलाव में, कौरमों में हमें भर के डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और जिगर के लिए ज़्यादा मिकदार में नुकसानदेह होते हैं। अच्छा। इसलिए अगर इस्तेमाल करनी है तो ये वाली जो दालचीनी है, ये साइलोन, इसको सिनेमन कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रियो सिनेमन कहते हैं और इसको फॉल्स सिनेमन कहते हैं। अच्छा। तो ये इसका एक बड़ा एक मेन चीज़ है कि हमें इस चीज़ का पता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। और एक और चीज़, बहुत सी मिथ्स होती हैं कि जी दालचीनी इस्तेमाल कर ले, दालचीनी तो हर हमारे पूरे जो लोग हैं पाकिस्तान के और बाहर भी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं हमें वो हर्बल के वो इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको नहीं पता। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली जैसे हकीम साहब ने भी उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ मिला के उसका कम्बिनेशन करें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, कैसे उसके साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी है। एक तो ये चीज़ थी। ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया, एलैबोरेट भी कर दिया। अब आपने वो जड़ी बूटी बतानी है जिसका कभी हमने जिक्र ही ना सुना और हमें ये पता हो कि भाई उसके तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं वेट लॉस के लिए। एक जो चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये इसको हम पनीर डोडी कहते हैं, और हमारी हिकमत में तो बहुत से लोग इसको जानते हैं पनीर डोडी को, लेकिन आम लोगों को शायद इसकी एक्सेस, पनीर डोडी इसके ये जो है ये फ्रूट्स टाइप के होते हैं और ये खुश्क फॉर्म के अंदर मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसको जस्ट आपने कोई प्रोसेस नहीं करना, पानी के अंदर जो है इसके 10 से 12 जो है इसके फ्रूट्स जो हैं अपने पानी के अंदर भिगो देने, उसको आप ढक दें, ओवरनाइट उसको पड़ा रहने दें, 10 से 12 घंटे वो पड़ा रहे, सुबह उसको आपने मल छान के उसको आप पी लेना है। पानी को पीना है? उस पानी को पी लेना है, उसको इसको नहीं पीना, उसको मल छान के अपने इस्तेमाल करके अपने पानी को पी लेना है। ठीक है। 3 मेन इफेक्ट्स जो है वो लेके आता है। सबसे पहले ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये जो गुर्दों के अमराज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है उसको वो ठीक करता है, जिनको डिसयूरिया होता है, जिसको मिक्चुरेशन के साथ जो है वो पेन होता है उसको वो ठीक करता है। इसके साथ साथ ये जो है ये जो डायबिटीज़ के हवाले से बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो हाई जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसके लेवल को भी कम करता है। वाह। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। भिगोने से पहले इसको धोना भी है, एक अच्छे पानी से एक बार निकाल लें जिसमें फिर भिगो दें। इसको हल्का सा आप भिगो सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप उस पानी में भी रखते हैं, ये वैसे आपने इस्तेमाल तो जाहिर है आपने साफ सुथरा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर मिट्टी और डर्ट ना लगे।